भगवान से रात दिन दुआ करते हो और उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हो कि प्रभु हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। बांके बिहारी में जाकर के लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हम बिहारी जी के दीवाने हैं, बिहारी जी के ये हैं। तो मैं ये सब बात करने वाली हूँ आज अपनी इस वीडियो में। उससे पहले मैं अपना कुछ परिचय दे दूँ आप सभी को। अगर हमारी बात से सहमत हैं आप लोग तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं हूँ खुशी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बहुत आसान शब्दों में कुछ कहना चाहती हूँ सभी वैष्णव जनों से और सभी भक्तों से। देखिए, अगर आपको भक्ति करनी है तो पहले आप अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। वहाँ जाते हैं आप, टीका लगाते हैं बहुत बड़ा, और कुंज बिहारी श्री हरदास भी बोलते हैं वहाँ पे बिहारी जी के सामने, जयकारा भी खूब लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए। लेकिन वहाँ बाहर जाके घूमने फिरने के नाम पर आप क्या-क्या सेवन करते हैं, आप वहाँ किन चीज़ों का तलाश करते हैं। और यही नहीं, श्रद्धालु ही नहीं ज़िम्मेदार हैं, वहाँ के ब्रजवासी भी ज़िम्मेदार हैं। वहाँ के बिना उनकी अनुमति के वहाँ ठेके नहीं खुल जाएँगे, ना ही वहाँ मांस-मंदिरा खाया जाएगा। अभी तक सुनने में आता था कि वहाँ पे ब्रज धाम में लहसुन, प्याज़ तक का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पे भी प्याज़, लहसुन का यूज़ होता है। भगवान का धाम है, उनको धाम ही रहने दीजिए। वहाँ पे पवित्रता बनाना सभी श्रद्धालुओं का काम है। वहाँ पे इतनी गंदगी ना फैलाएँ, जो धाम है उसको धाम तरीके से रहने दीजिए। और एक रिक्वेस्ट हमारी अपनी सरकार से भी है, देखिए, जो हमारे हिंदू भाई-बहन लड़ते हैं अपने हिंदू धर्म के लिए, उनके ऊपर उल्टा ही केस क्यों लागू हो जाता है? अभी 16 तारीख को जो दंगा-फ़साद हुआ है ब्रजधाम में, एक दारू के ठेका बंद कराने के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे उसी दिन 16 तारीख को ही पहुँची थी हमारी पद यात्रा ब्रजधाम में। तो वहीं पे एक हमारे गौरक्षक के दल हैं, कुछ टीम है, वहाँ गई, उन्होंने मार-पीट किया। तो उल्टा आज मैंने वीडियो भी देखा, पेपर में भी आया कि उन्होंने उनके ऊपर ही केस लागू कर दिया। देखिए, केस की कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर एक नहीं हज़ारों केस चल रहे हैं, क्योंकि वो गर्व से वो केस अपने ऊपर लगवाते हैं। वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और वो कहते भी हैं कि जब तक हमारे अंदर जान रहेगी, मैं अपने धर्म के लिए लड़ूँगी, केस की मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको जितना मर्ज़ी उतना केस हमारे ऊपर ठोक दीजिए, ठीक है। तो इतना तो ध्यान हमारी सरकार को भी रखना चाहिए कि जो हमारी ही सपोर्ट कर रहा है कहीं न कहीं, आप अकेले इंसान हो, बिना जनता के कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं अपनी बता रही हूँ। मैंने अपने जीवन का पहला वोट पीएम मोदी जी को दिया और हमेशा मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, हमेशा मैं उन्हीं को वोट देती हूँ और हमेशा दूँगी वोट उनको। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के ये एक विनती है कि आप प्रयास करें, आम जनता, एक आदमी के लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप भी प्रयास करें कि जितने भी धाम हैं उनमें शुद्धता, पवित्रता बनी रहे। वहाँ पे ठेका या फिर मांस मंदिरा जैसी दुकानें की जो है उनको अलाउ ना करें, वहाँ पे दुकानें ना खुलें। हमारे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सभी वैष्णव जनों से, अगर हमारी बात से आप लोग सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना तो ज़रूर शेयर कीजिए जो ब्रजवासियों तक पहुँचे। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रजवासियों की कि उनको वहाँ पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, कि उनको इन चीज़ों की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है तो आप ब्रज छोड़ दीजिए, आप बाहर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मांस मंदिरा का सेवन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो हमारे प्रभु का धाम है, वहाँ उन्होंने अपने बचपन बिताया है, वहाँ वो खेले हैं, उनमें जो है शुद्धता बनी रहने दीजिए। आपको मांस मंदिरा का सेवन करना है, आप ब्रज छोड़ दीजिए। दुनिया भर के लोग तरसते हैं ब्रजवास के लिए, वहाँ ब्रजवास पाने के लिए। जो लोग, आप लोग वहाँ रह रहे हो, वहाँ की कीमत नहीं समझ रहे हो। वहाँ पे आप ऐसे, क्या बोलूँ, ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करना चाहिए। कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं कि ब्रजवासियों को देख के दूर से प्रणाम करना चाहिए। क्या हर ब्रजवासी प्रणाम करने लायक है? नहीं है। जैसे इधर-उधर रहते हैं लोग, वैसे ब्रजवासी भी हैं, बहुत लोग ऐसे। अब मैं ब्रजवासियों का अपमान कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब ब्रज में बंद हो, ठीक है? वहाँ पे अभद्र व्यवहार ना हो। और ऐसे भी कई सारे वीडियो सामने आते हैं कि वहाँ पे अकेली महिलाएँ, अकेली लड़कियाँ दर्शन के लिए जाती हैं, जो ब्रजवासियों में से भी हैं या बाहर के लोग भी रहते हैं, जो उन पे गलत टिप्पणी करते हैं। वो कैसी भी हो, भाव से जाती हैं, प्रभु से मिलने के लिए जाती हैं, तो आप लोग कोई नहीं होते हो उनको गलत टिप्पणी करने वाले, ठीक है?
तो हम सभी को थोड़ी-थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए। एक आदमी की आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होगा। हम सब हिंदू हैं, अपने प्रभु के लिए नहीं लड़ेंगे, उनके धाम के लिए नहीं लड़ेंगे, तो किसके लिए लड़ेंगे? तो हम सभी को थोड़ी-थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए। जो मुझे सही लगता था, वो मैंने बोला, बाकी आपकी अपनी राय है। आप क्या राय देना चाहते हैं? राधे-राधे, हरे कृष्णा।